गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू बेटा। हम +2 फिजिक्स के अंदर हैं और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फेरिकल सेल। बच्चा होलोस्फीयर दिया हुआ है हमें और होलोस्फीयर में 3 अलग अलग जगह के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डायग्नोस करेंगे कि कितनी आएगी और कितनी। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में उसका ग्राफ होगा। आप एक बार अलग से देख लीजिएगा डायग्राम को कि इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज टू बी, ये हमारा एक होलो सेल है। हम क्या करना चाह रहे हैं गाइस, सबसे पहले हम इससे, ये सेंटर है इससे होलोस्फीयर का, सबसे पहले हम इससे स्फीयर जिसकी रेडियस हमारे पास से आर है, सबसे पहले हम इससे भी बाहर जाएंगे। दैट मीन्स आर बी द स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ होलोस्फीयर। इससे बाहर किसी एक पॉइंट पर खड़े हो जाइएगा और आपको क्या बताया था, इस पॉइंट पर खड़े होंगे तो इस जगह पर आपको स्मॉल गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। और क्योंकि ये स्फीयर है इसलिए एक पॉइंट जहाँ निकला है इस होलोस्फीयर में इतनी दूरी पर संभावना हर जगह पर बराबर है। इट मीन्स आउटसाइड द स्फीयर कहीं पर भी आउटसाइड हो सकता है। हमने सपोज करो कि यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मानना है या यहाँ पर आप निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आर है और इस जगह पर एक स्मॉल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेंगे और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, पहला आउटसाइड हो गया, दूसरा ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस मतलब होलोस्फीयर के एक्चुअल सरफेस के ऊपर, ये हमारा दूसरा हो गया। और तीसरे में गाइस थर्ड, क्योंकि कई बुक और कई टीचर इसी एक ही डायग्राम से समझाते हैं। और थर्ड इस होलोस्फीयर के अंदर कहीं भी, सपोज मैंने कहा कि हम यहाँ निकालेंगे, अगेन द स्फीयर इज सेम, तो अंदर भी इस डिस्टेंस पे कहीं भी हो सकता है। अगेन वी अज्यूम द स्मॉल गॉसियन सरफेस और इस जगह पर फाइंड आउट करेंगे। वो एक अलग बात है कि हम सबको पता है कि होलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। बट वैसे देखो गाइस, 1 नंबर आउटसाइड, 2 नंबर ऑन द सरफेस, 3 नंबर इनसाइड, ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, ये देखिएगा, ये डायग्राम है। सपोज ये हमारा होलोस्फीयर है। इस होलोस्फीयर से आर डिस्टेंस के ऊपर हमने, ये जो स्मॉल आर है, आर डिस्टेंस के ऊपर हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया। एरिया वेक्टर आउटसाइड था, ds be the small area गॉसियन सरफेस एरिया, E be the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों आउटवर्ड है। थीटा हमारा 0 डिग्री का बनेगा। इससे पहले भी हम लोगों ने इस तरह के केस किए हैं गाइज। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ए बैलेंस्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गॉस एंड जर्नल इलेक्ट्रोस्टैट्स, एंटायर सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जितने लोग यहाँ मुझे वॉच कर रहे हैं वो लोग एक बात ध्यान रखें, 2 इक्वेशंस कम कर दी गई है। पहली फाई E जो आएगा वो E डॉट ds के बराबर आएगा। दूसरा फाई फ्लक्स के अकॉर्डिंग फाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है और वही फाई दोनों बराबर हो गए। इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशंस को बैलेंस किया है। E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E तो E है, ds की इंटीग्रेट कर दो, तो ds को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको भी पता है स्फीयर के अंदर एरिया कितना आएगा, 4πr² और इधर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू निकाल दो, E इधर बाकी सब कुछ इधर, तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई r²। अगर आप लोगों को ये लगे कि सर ये डेरिवेशन या ये इक्वेशन हम लोगों ने पहले से कर रखी है, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। हमने ये रिलेशन पहले से डिराइव कर रखा है। अब उसके बाद सेकेंड आता है हमारा एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस। तो बच्चा एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस का मतलब जब रेडियस ऑफ द स्फीयर और जिस जगह पर आप जाना चाह रहे हैं वो डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए, यानी कि r इज इक्वल टू r आ जाए। ये देखो, ये होलोस्फीयर है, यही r है और यही r स्मॉल r है और यही कैपिटल R है। ds बी द स्मॉल एरिया, E बी द हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। सरफेस पर आ गए, सरफेस पर आ गए तो फिर से फ्लक्स से हमारे पास आएगा E डॉट ds और फ्लक्स आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से दोनों को बराबर करूं, लेकिन अब की बार एक बात याद रखिएगा, सरफेस पर आते ही, क्योंकि आप लोगों को बताया गया था व्हेन एवर वी गिव द चार्ज टू ए होलोस्फीयर देन होल अमाउंट ऑफ चार्ज इज स्प्रेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दैट बॉडी। उस बॉडी के आउटर सरफेस पर चार्ज स्प्रेड कर जाएगा। बच्चा ये देखो, ये स्प्रेड कर गया चार्ज, पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, अगर चार्ज स्प्रेड कर गया तो चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसके बराबर आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, जो कि Q होता है सिग्मा इंटू ए।
सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू क्यू। आप एक काम करो, इस इक्वेशंस के अंदर क्यू की वैल्यू रखो, तो ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चा 4πr² से 4πr² कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तीसरी बार आ रहा है ये रिलेशन, इससे पहले भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया था। एक रिलेशन आया था, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो आ गया ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा। तीसरा केस, एट ए पॉइंट इनसाइड द सेल। बच्चा सेल के अंदर निकालना चाह रहे हैं, तो सेल के अंदर निकालेंगे तो ऑब्वियसली आर इज स्मॉल देन दैट ऑफ द कैपिटल आर। अब की बार सेल के अंदर चले गए, यानी कि होलोस्फीयर की रेडियस तो कैपिटल आर है और स्मॉल आर वो डिस्टेंस है जिस पर आप स्टैंड कर रहे हैं। अब की बार ये इससे छोटा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली आप होलोस्फीयर के अंदर चले गए। अंदर चले गए तो होना क्या चाहिए था, हर बार की भांति ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए था। बट एक बात आप लोगों को पता है कि इनसाइड द कंडक्टर द नेट चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट जीरो। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, तो बच्चा कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज नहीं होता तो क्यू को जीरो कर दें। अगर क्यू जीरो हो गया तो ये जीरो और ये पूरी साइड जीरो, इसका मतलब ई डॉट डी एस जीरो हो गया। और बच्चा ई डॉट डी एस जीरो होने का मतलब ई भी उस जगह पर जीरो हो गया। तीन रिलेशंस आए हैं। जब आउटसाइड द सेल गए तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r² आया। अगर सरफेस पर गए हैं तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया। और अगर अंदर की तरफ गए हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है ना, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ दैट ग्राफ। इस ग्राफ को कंप्लीटली समझना है कि हो क्या रहा है। गाइस अगर आपको ये ग्राफ समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ जाएगा, अदरवाइज दिक्कत है। देखो ग्राफ समझने के लिए हमने ये 3 टाइटल यहाँ डाले हैं, 1 2 3। पहला, whenever r is greater than r, अगर कैपिटल R आपकी स्मॉल r से बड़ी है या स्मॉल r इज लेस देन दैट ऑफ द कैपिटल R, इसका मतलब यू आर इनसाइड द कंडक्टर, आप कंडक्टर के अंदर है। अब देखो बच्चा ये होलोस्फीयर था, इसको ध्यान से देखें, ये होलोस्फीयर है और यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक आप कितना भी देखिएगा, क्योंकि गाइस ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, तो कह रहे हैं यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर 0 है तो डिनोमिनेट ही नहीं हुई। हमने तो ये कहा है कि जब आप यहाँ पहुँच गए तो ये लाइन आई है, उस वक्त हमारे पास इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसको डॉटेड लाइन से मीट करवाया। ये पॉइंट ए, इसका मतलब ए पॉइंट पर जाकर के हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है। अब गाइज ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, ए पॉइंट कहाँ है, जस्ट ऑन द सरफेस, जस्ट ऑन द सरफेस। तो सरफेस के ऊपर कितना है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर, E इसके साथ ये रहा E, और यहाँ पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर बढ़ेगा, आपकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। गाइज अगर तीसरा केस देखें कि अगर आप यहाँ से और आगे जा रहे हैं, यहाँ तक तो आगे ये मैक्सिमम है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब अगर आप इससे और आगे जाएंगे तो आप जाएंगे आउटसाइड द सेल, और अगर आप आउटसाइड द सेल जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये ग्राफ इस बात को सपोर्ट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इज कंटिन्यूसली डिक्रीजेज देयर, लगातार डिक्रीज हो रहा है आर के साथ। तो ये अगर किसी प्रूफ में हमें मिल जाए कि ये इसके साथ डिक्रीज हो रहा है, तो ये रहा देखो, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और 1/r², इसका मतलब ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉलर विल बी द रेडियस। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाएगी। ये यहाँ पर इस बात को हो रहा है। तो गाइस देखो यहाँ O से R तक 0, R पर ये मैक्सिमम आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इससे बाहर अगर आप गए देन इट इज़ कंटिन्यूसली गोज ऑन डिक्रीजिंग। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल था। वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर at 3 different surfaces, outside the cell, outside the cell, on the surface और inside there। ग्राफ के साथ मैंने आप लोगों को करवा दिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें।